नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। सरमथुरा उपखंड में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एवं झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह का धौलपुर से जाते समय सरमथुरा में खेरेन नदी के पास पूर्व कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया और राजे को तलवार भेंट की। इसके बाद राजे सड़क मार्ग से ही केला देवी के लिए निकल गई और केला देवी के दर्शन करने के बाद करौली में हिंसा के हालातों के बारे में सर्किट हाउस में चर्चा करेंगी। इसके बाद मुड़िया गांव के लिए प्रस्थान करेंगी, जहां गुर्जर समाज के गद्दावर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह भैसला के निधन पर शोक जताकर सड़क मार्ग के द्वारा ही वापस धौलपुर के लिए रवाना हो गए। साथ ही राज्य के आगमन पर मथुरा में भाजपा की गुटबाजी खुलकर सामने आई, जिसमें मंडल अध्यक्ष सहित पूरे भाजपा मंडल मौजूदा कार्यकारिणी का एक भी कार्यकर्ता कार्यक्रम में कहीं नजर नहीं आया। वहीं कार्यकर्ताओं के द्वारा राज्य के स्वागत के लिए पंडाल भी लगाया गया था, लेकिन राज्य गाड़ी से नहीं उतरी, जिससे कार्यकर्ता थोड़े मायूस नजर आए। महारानी वसुंधरा राजे जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री थी, उनके आगमन पर हमारे सरमथुरा के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता एवं वर्तमान कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठ और युवा लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जो कि यहाँ सरमथुरा होकर के और भैसला जी के गांव उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जा रही थी। धौलपुर में जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने आज पुलिस लाइन के हॉल में पुलिस जवानों की संपर्क सभा लेकर संवाद करते हुए उनकी समस्याएं जानी एवं उपस्थित सभी पुलिस जवानों से कहा कि पूरी निडरता व ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, आमजन की सहायता में सदैव तत्पर रहें। इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग लेकर उन्हें पूरी पारदर्शिता से कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य किया जाए। सभी थाना अधिकारियों को प्रथम गश्त में स्वयं उपस्थित रहने के साथ प्रभावी तौर पर गश्त कराने के निर्देश दिए। अपराधों की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण व गंभीर प्रकृति के अपराधों में कमी लाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने पॉक्सो एवं ST/SC एक्ट, दहेज हत्या एवं हत्या से लंबित प्रकरणों को गंभीरता से लेकर जल्द निस्तारण करने व संपत्ति अपराधों, चोरी, नकाबजनी व लूटपाट जैसी वारदातों का जल्द खुलासा करते हुए ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के निर्देश भी दिए। धौलपुर के राजकीय PG कॉलेज के स्नातक के छात्रों ने कुलपति के नाम प्रधानाचार्य को ज्ञापन दिया, जिसमें सारांश अग्रवाल ने बताया कि ज्ञापन में हमारी मांग रही कि स्नातक के विद्यार्थियों की परीक्षाओं का समय 1.5 घंटे किया जाए, 50% कोर्स किया जाए व 2 क्वेश्चंस के साथ जैसे पहले कोरोना काल में किया था। व प्रैक्टिकल के विद्यार्थियों का पेपर ना के बराबर फाइल के आधार पर नंबर दिए जाएं, जिसमें सारांश अग्रवाल ने कहा कि ये मांगे काफ़ी यूनिवर्सिटियों ने पूरी कर दी है, लेकिन अभी तक ब्रज यूनिवर्सिटी ने नहीं की। इसलिए हम सभी विद्यार्थियों की मांग है कि हमारी ब्रज यूनिवर्सिटी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। यूनिवर्सिटी को जो भी फैसला लेना है वह छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए ले। ज्ञापन देने में सारांश अग्रवाल, सुयब कुरैशी, मोहम्मद आरिफ, पुष्पेंद्र कुमार, दीपेंद्र, सूर्यपाल, सचिन, आकाश, मोहित और भी कई छात्र मौजूद रहे। आज बाड़ी थाने में एक FIR दर्ज कराई गई, जिसमें प्रार्थी द्वारा बताया गया कि उसकी बहन प्रिया गोयल अपने घर ट्यूशन पढ़ रही थी। तभी हेमंत गोस्वामी पुत्र रमेश पटवा, जाति पटवा गोस्वामी निवासी सेठपाड़ा बाड़ी वाला लड़का अपने घर की छत से होकर प्रार्थी के घर की छत पर आकर ऊपर से प्रार्थी की बहन प्रिया गोयल व ट्यूशन पढ़ने वाली लड़कियों से गंदी गंदी गालियां व अवध भाषा का प्रयोग करने लगा। कागज पर गंदी गंदी व अश्लील भाषा लेकर प्रार्थी की बहन प्रिया गोयल व ट्यूशन पढ़ने वाले लड़कियों पर फेंक रहा था। प्रार्थी ने अपने घर पर कहा तो प्रार्थी के घर वाले ने उसे समझाने की कोशिश की। वह लड़का आवेश में आकर प्रार्थी के घर में घुस गया और प्रिया गोयल से गंदी गंदी गालियां देने लगा। उनके भाइयों ने रोकने की कोशिश की तो भाइयों के साथ मारपीट कर भाग गया। प्रार्थी ने बाड़ी थाना में FIR दर्ज कराती है। क्या मामला है? जी, मेरा नाम प्रिया गोयल है। मैं बाड़ी धौलपुर राजस्थान शीतला नगर की रहने वाली हूँ और यहाँ मेरा मणिकर्णिका क्लासेस इंस्टीट्यूट चलता है, जहाँ मैं छोटे बच्चों को और 10th तक की लड़कियों को पढ़ाती हूँ। यहाँ एक युवक है जिसने मेरी बच्चियों को गलत नज़रों से और गलत हरकत करने की कोशिश की थी, जिसका मैंने उसके लिए पुलिस में रिपोर्ट कराई है और वो जल्दी जल्द SP सर से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द उसे पकड़ के कार्रवाई करें।
और उसने जब मैंने उसके ऊपर कार्रवाई की थी तो उसने मेरे फैमिली मेम्बर पे अटैक किया है और जिसका हमने मुआयना करवाया है और पुलिस में हमने कार्रवाई की है। उसे हाँ। संज्ञान में लेने पकड़ा है। हाँ। और फ़ोन के माध्यम से मैंने एसपी सर से बात की है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हम उस पर आज संज्ञान में लेने की उसे कोशिश करेंगे। मेरे घर के बगल से एक हेमंत गोस्वामी सन ऑफ रमेश चंद गोस्वामी पटवा जो कि आदर्श स्कूल में लगी हुई हैं, उनका एक लड़का है 26-27 साल का हेमंत गोस्वामी। उसने हमारी सिस्टर राधा एक कोचिंग चलाती हैं मणिकर्णिका क्लासेस के नाम से। तो उसमें छोटी छोटी बच्चियाँ ट्यूशन आती हैं, 8 तक की बच्चियाँ ट्यूशन आती हैं। तो ये लड़का आए दिन कोई ना कोई हरकत करता था। 15 दिन पहले हमने इसको घर जाके समझाया कि भाई तुम ऐसा मत किया करो, पूरे परिवार को भी समझाया। लेकिन फिर उसने आज यही वारदात की। उसने स्लिपों में लिख के आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मुझसे प्यार करोगे, ये तमाम तरह की पर्चियाँ उसने लिख के घर के अंदर उसने डाल दी। क्योंकि उसकी छत हमारी छत से लगी हुई है, कोचिंग की छत से लगी हुई है। और उसको ऐसी हरकत करने से रोकने के लिए उसके घर पर जाने के बाद वो लड़का आया और उसने डंडा मारा हमारे सर पे और हमारी सिस्टर से भी अभद्र व्यवहार किया और छोटे भाई के से भी उसने धक्का मुक्की की। और ये सारा प्रकरण करने के बाद एकदम वो झटका मार के एकदम भाग गया है वो। और हम यहाँ थाने में रिपोर्ट कराने के लिए आए हैं। कोतवाल साहब से हमारा निवेदन है कि इसमें तुरंत कार्रवाई की जाए और तुरंत इस लड़के को अरेस्ट करके एक जो मोहल्ले में जो भय व्याप्त है लड़कियों में, बच्चियों में, छोटी छोटी बच्चियों में, और ये इससे पहले एक वारदात और कर चुका है। इसने कई लड़कियों की वीडियो भी बनाई है, अश्लील वीडियो बनाई है इसने। ये एक बार अरेस्ट भी हो चुका है। तो इस पर मेरा पुलिस से निवेदन है कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके शहर धौलपुर में रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इलेक्ट्रिक ई बाइक, ई स्कूटी, ई लोडर आ गया है। हमारा पता बालाजी मोटर्स राजाखेड़ा रोड पर तंगावली मोड़ धौलपुर। इंक्वायरी नंबर 8209977621। निवेदक सतीश दुबे। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। नोट, रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बाड़ी, भसेड़ी, सरमथुरा, सेतऊ, राजाखेड़ा, मनिया, मरेना, बसई नवाब, कंचनपुर आदि जगहों पर डीलरशिप के लिए आप हमसे संपर्क करें। सतीश दुबे। कॉन्टैक्ट नंबर 9610079879। बाड़ी के सदर थाना इलाके के खेरपुरा गांव में खेत पर सो रहे एक व्यक्ति और उसके बेटे की कुछ लोगों ने लाठी डंडों से पिटाई कर दी। घायल अवस्था में दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत कर केस दर्ज करते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। बाड़ी के सदर थाना प्रभारी योगेंद्र राजावत ने बताया कि देर रात को खेरपुरा गाँव में मावसिया और पीतम के बीच खेत के रास्ते को लेकर झगड़ा हो गया था। देर रात को जब मावसिया अपने बेटे के साथ खेत पर सो रहा था, तभी पीतम और उसके बेटों ने दोनों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर केस दर्ज करते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र के कनासिल गांव में मंगलवार को संदिग्ध परिस्थितियों के चलते एक विवाहिता की मौत हो गई है। घटना के बाद ससुराली जन अनफानन में मृतक के शव को दाह संस्कार के लिए शमशान लेकर पहुंच गए। तभी भनक लगते ही पेड़ पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए और थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थानाधिकारी नरेश पोसवाल जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और शमशान घाट से मृतका के शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया। जहाँ पहुंचे एसडीएम ललित मीणा की मौजूदगी में पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक लक्ष्मी पत्नी अरुण कुमार निवासी कनासिल की मौत हुई। थानाधिकारी नरेश पोसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि लक्ष्मी की करीब 1 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। लक्ष्मी की अन्य 2 बहनें की भी इसी घर में शादी हुई है। संदिग्ध हालातों को लेकर विवाहिता लक्ष्मी की मौत हो गई है। पीर पक्ष की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। सोबो से रजनीकांत शर्मा की रिपोर्ट।
राजस्थान बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं बोर्ड की परीक्षा के गणित विषय का पेपर महाराजपुरा माध्यमिक विद्यालय में शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया गया। उक्त परीक्षा में बोर्ड द्वारा परीक्षा कराने के लिए लगाए गए वृक्षों द्वारा परीक्षार्थियों को गहन तलाशी के बाद ही सेंटर में प्रवेश दिया गया तथा संपूर्ण परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। पेपर के स्तर के बारे में विद्यार्थियों से चर्चा करने के बाद विद्यार्थियों ने गणित विषय का पेपर अच्छा बताया तथा परीक्षार्थी उक्त पेपर को लेकर काफी खुश व उत्सुक नजर आए। विद्यार्थियों ने कहा कि इस साल हमारे गणित विषय के पेपर का स्तर ठीक था व हमारे द्वारा सभी सवाल सही किए गए। आज एकादशी के दिन मां रैना वाली का जन्मोत्सव मनाया गया। इस उपलक्ष्य में मरीना विद्युत विभाग द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें एएन रवि कुमार, स्वर्णकार राजाखेड़ा, जयन मयंक मिश्रा, मरीना एआरओ नरेंद्र कुमार, भूदेव शर्मा व भूदेव संदीप, मनोज, रमेश एवं समस्त स्टाफ विद्युत विभाग मरीना ने भरतपुर सहयोग एवं श्रद्धालुओं को भोजन वितरण व ठंडा जल पिलाया। मरीना से सत्यप्रकाश की रिपोर्ट। धौलपुर में नगर परिषद सभागार में प्रभाष संस्थान धौलपुर व अरावली संस्थान जयपुर व यूनिसेफ जयपुर के तकनीकी सहयोग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग धौलपुर द्वारा कोविड-19 तथा नियमित टीकाकरण में भागीदारी हेतु वार्ड पार्षद प्रतिनिधि एवं अन्य नेतृत्व कार्यकर्ताओं का एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा द्वारा कोने कोने से टीके व किन किन बीमारियों से बचाते हैं तथा कोविड-19 और नियमित टीकाकरण की जिले की वास्तविक प्रगति के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह द्वारा उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 एवं नियमित टीकाकरण में अपने धौलपुर जिले को अव्वल करना है। इसके लिए हम सभी को समर्पित होकर कार्य करना होगा। धौलपुर के मनिया थाना इलाके में NH 44 पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक युवक से बाइक छीनने की कोशिश की। इस दौरान युवक की ओर से विरोध करने पर बदमाशों ने उसे गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। सरमथुरा में सराध्य संस्था ब्राह्मण समाज के वार्षिक चुनाव सर्वसम्मति से पुराना बस स्टैंड स्थित धर्मशाला पर संपन्न हुए, जिसमें बोहरे महावीर सिंह शर्मा को निर्विरोध लगातार चौथी बार समाज का अध्यक्ष चुना गया। साथ ही शर्मा का सभी समाज बंधुओं ने मेला एवं साफा बांधकर स्वागत किया। साथ ही इस संदर्भ में बोहरे ने बताया कि समाज के द्वारा मुझे लगातार 4 बार जो जिम्मेदारी दी गई है, जिसका मैं भलीभांति निर्वहन करूंगा और सदैव समाज हित के लिए कार्य करूंगा। इस दौरान एडवोकेट योगेश शर्मा, बुद्धिनाथ शर्मा, वैद्य हरिचरण शर्मा, मूलाराम शर्मा, हरि भगवान व साथी अश्विन उपाध्यक्ष मुकेश व कल्लू, ब्रज बिहारी शर्मा, मुकेश शर्मा, तुलसी आदि कई लोग मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की इस पर खास रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश कल एक दिवसीय दौरे पर आएंगे धौलपुर के लिए। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता दुर्गा दत्त शास्त्री ने बताया कि राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश एक दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत 13 अप्रैल को दोपहर 1 बजे धौलपुर आएंगे, जिसके बाद वे अपने पैतृक गांव अतरूली जाएंगे, जहां एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शाम 4 बजे धौलपुर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एवं देश के वर्तमान हालातों पर पत्रकारों से मुखातिब होंगे। इसके बाद वे सुबाराम के पैतृक गांव जाएंगे। शाम 4 बजे प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। अब इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।